आज हम जानेंगे कि अहिंसा के सूक्ष्म रूप को बताने वाले और आचरण करने वाले जैन धर्म का इतना प्रचार प्रसार आखिर क्यों नहीं हुआ। क्यों जैन धर्म भारत में ही सीमित रह गया। क्यों बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म की तरह जैन धर्म का इतना व्यापक प्रचार नहीं हो पाया। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक। तो तीर्थंकरों के समय में देवेंद्र और नरेंद्रों का पूर्ण रूपेण सहयोग होते हुए भी जैन धर्म का देश देशांतर में व्यापक प्रचार क्यों नहीं हुआ। तीर्थंकर काल की प्रचार नीति कैसी थी जिससे कि भरत जैसे चक्रधर, श्री कृष्ण जैसे शक्तिधर और मगध नरेश श्रेनिक जैसे भक्तिधरों के सत्ता काल में भी देश में जैन धर्म का प्रचुर प्रचार नहीं हो सका। साधु संत और शक्तिशाली भक्तों ने प्रचारक भेजकर और अधिकारियों ने राज आज्ञा प्रसारित कर अहिंसा एवं जैन धर्म का सर्वत्र व्यापक प्रचार क्यों नहीं किया। इस प्रकार के प्रश्न सहज ही प्रत्येक व्यक्ति के मन में उठते होंगे। तो तत्कालीन स्थिति का सम्यक अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि तीर्थंकरों के मार्ग में प्रचार का मूल सम्यक विचार और आचार निष्ठा ही माना गया था। उनके उपदेश का मूल लक्ष्य हृदय परिवर्तन रहता था। यही कारण है कि तीर्थंकर भगवान ने अपने पास आए हुए श्रोताओं को भी सम्यक दर्शन आदि मार्ग का ज्ञान कराया, पर किसी को बलपूर्वक अथवा आग्रहपूर्वक ये नहीं कहा कि तुम्हें अमुक व्रत ग्रहण करना होगा। उपदेश श्रवण के पश्चात जो भी इच्छा पूर्वक साधु धर्म अथवा श्रावक धर्म ग्रहण करने के लिए खड़ा होता उसे यही कहा जाता यथा सुखम, अर्थात जिसमें सुख हो उसमें प्रमाद मत करो। भावना उत्पन्न करने के बाद क्या करना इसका निर्णय श्रोता पर ही छोड़ दिया जाता। आज की तरह बल प्रयोग या आडंबर से प्रचार नहीं किया जाता था, कारण कि प्रचार की अपेक्षा आचार की प्रधानता थी। अन्यथा चक्रवर्ती और वासुदेवों के राज्य काल में अनार्य खंड में भी जैन धर्म के प्रति व्यापक आदर हो जाता और लाखों ही नहीं करोड़ों मानव जैन धर्म के श्रद्धालु अनुयायी बन जाते एवं सर्वत्र वीतराग वाणी का प्रचार एवं प्रसार हो जाता। तीर्थंकरों के समय के प्रचार को देखते हुए प्रतीत होता है कि उन्होंने ज्ञान पूर्वक विशुद्ध प्रचार को ही उपादेय मान रखा था। सत्ता बल, धन बल अथवा सेवा से प्रसन्न कर किसी को भय, प्रलोभन, प्रशंसा से चढ़ाकर बिना पाए या बिना बुनियाद के तैयार करना उचित नहीं माना जाता था। जैन साधु सार्वजनिक स्थान में ठहरते बिना भेदभाव के सब जातियों के अनिद्य कुलों से भिक्षा ग्रहण करते और सबको उपदेश देते थे। धर्म संप्रदाय या पंथ परिवर्तन कराने में खास रस नहीं लिया जाता था। बोध पाकर कोई स्वयं धर्म ग्रहण करना चाहता उसे ही दीक्षित किया जाता। जैनाचार्यों अथवा शासकों द्वारा कोई बलात् धर्म परिवर्तन का उदाहरण नहीं मिलेगा। उस समय स्थिति ऐसी थी कि समाज के शुभ वातावरण में अनायास ही लोग धर्म अनुकूल जीवन जी सकते थे। संस्कारों का पाया इतना दृढ़ था कि अनार्य लोग भी उनके प्रभाव से प्रभावित हो जाते। अभय कुमार ने अनार्य देश स्थित अपने पिता के मित्र अनार्य नरेश के राजकुमार को धर्म प्रेमी बनाने के लिए धर्म उपकरण की भेंट भेजी और सेठ जिनदत्त ने अनार्य भूप को धर्म रत्न की ओर आकृष्ट कर भगवान महावीर की सेवा में उपस्थित किया। इसी प्रकार मंत्री चित्त ने केसी श्रमण को श्वेतांबर नगरी ले जाकर नास्तिक नरेश प्रदेशी को आस्तिक एवं धर्मानुरागी बनाया। प्रचार का तरीका ये था कि किसी विशिष्ट पुरुष को ऐसा तैयार करना कि वो हजारों को धर्मनिष्ठ बना सके। उस समय किसी की धार्मिक साधना में बाधा पहुंचाना या किसी को धर्म से च्युत करना जघन्य कृत्य समझा जाता था। आज की स्थिति उस समय से भिन्न है।
आज अनार्य देश में भी आर्यजन आते जाते रहते हैं एवं कई अनार्य लोग भारत की आर्य धरा में भी रहने लगे हैं। एक दूसरे का परस्पर प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि उनमें अहिंसा, सत्य, सदाचार का खुलकर प्रचार किया जाए। उन्हें खाद्य अखाद्य का स्वरूप समझाया जाए। अन्यथा बढ़ते हुए हिंसा और मांसाहार के युग में निर्बल मन वाले धार्मिक लोग विदेशियों से प्रभावित हो धर्म के अनुकूल व्यवहार से विमुख हो जाएंगे। प्रचार आवश्यक है, पर वो अपनी संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए। हमारी प्रचार नीति आचार प्रदान और ज्ञान पूर्वक हृदय परिवर्तन की भूमिका पर ही आधारित होनी चाहिए। इसी से हम जिन शासन का हित कर सकते हैं और यही तीर्थंकर कालीन संस्कृति के अनुरूप प्रचार का मार्ग हो सकता है। तो इसी कारण गुणों से भरे जैन धर्म का इतना प्रचार प्रसार नहीं हो सका। पैसे लालच देकर किसी को अपने धर्म में शामिल करना जैन धर्म में न कभी हुआ है और न ही होगा। जैन धर्म शुद्ध हृदय परिवर्तन में विश्वास करता है, बलपूर्वक जबरदस्ती धर्म परिवर्तन में नहीं करता। संख्या कम हो तब भी चलेगा, पर अयोग्य लोग बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो आज का प्रश्न है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।